हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टॉक ऑपरेशन। आज हम जिस स्टॉक का ऑपरेशन करने वाले हैं वो एनटीपीसी लिमिटेड है। एनटीपीसी लिमिटेड का जो स्टॉक का हम पूरा ऑपरेशन कर लेंगे, इसका ए टू जेड एनालिसिस हम कर लेंगे, इसकी फंडामेंटल्स भी देखेंगे, इसका बिजनेस क्या है, इसका फ्यूचर प्लान्स क्या है, ये सारे देख लेंगे इसमें। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है, पोल की एक लिंक दी हुई है। वहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन होंगे और जिस पे आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं, नेक्स्ट संडे आप जिस पे वीडियो चाहते हैं उसमें आप वोट करके जिसमें उन दो में से जिस पे मैक्सिमम वोटिंग आएगी उस पर मैं वीडियो बना लूँगा। तो चलिए हम लेक्चर को हम स्टार्ट कर लेते हैं। जो एनटीपीसी लिमिटेड है, ये इसका जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग कंपनी है। ये इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रही है, जनरेट करके डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को। मतलब ये अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, फिर ये स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो होते हैं उनको देते हैं। ये इसका जो ओनरशिप है मिनिस्टर ऑफ पावर है, यानी कि एक गवर्नमेंट कंपनी है। ये मिनिस्टर ऑफ पावर के अंडर काम करते हैं। ये लार्जेस्ट पावर कंपनी है, इंडिया की लार्जेस्ट पावर कंपनी है। इसकी जो जनरेटिंग स्टेशन की कैपेसिटी है, जनरेटिंग कैपेसिटी है वो 60,907 मेगावाट्स हैं। तो जो एनटीपीसी जो करंट मंथली जो ये 25 बिलियन यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है। मंथली ये 25 बिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है। करंटली इसके पास 55 स्टेशन हैं, उसमें से 24 हैं कोल बेस्ड हैं, 7 हैं कंबाइंड गैस एंड लिक्विड फ्यूल है और 2 हैं हाइड्रो के, एक विंड के हैं, 11 हैं सोलर प्रोजेक्ट्स के। मतलब इसके जो 55 स्टेशन है उसमें से 24 ऐसे स्टेशन हैं जो कोल पर चल रहे हैं, 7 ऐसे हैं जो मिक्सड फ्यूल पर चल रहे हैं। मतलब उसमें दोनों फ्यूल यूज़ होते हैं, लिक्विड भी और गैस भी। 2 हैं जो पानी पर चल रहे हैं, हाइड्रो प्रोजेक्ट जिनको क्या कह रहे हैं। एक है जो विंड पर चल रहा है और 11 है जो सोलर प्रोजेक्ट्स हैं। इसके पास और 25 जॉइंट वेंचर्स स्टेशन भी हैं। ये जो 55 ये इसके पास अपने हैं, मतलब इसमें दूसरा कोई शरीक हिस्सेदार नहीं है। अब हमारे पास होता है जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर क्या होता है कि हम किसी दूसरी कंपनी के से टाई अप कर लेते हैं, मिलके एक कोई स्टेशन बना लेते हैं। वो इसके पास कितने हैं, वो 25 है इसके पास। उनमें से 9 कोल बेस्ड है, 4 हैं गैस बेस्ड है, 9 हैं हाइड्रो और 2 हैं विंड और 1 है सोलर पावर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, अभी जो एनटीपीसी ऑपरेट हो रही है इंडिया के 70 लोकेशन से ऑपरेट हो रही हैं। इसमें इसका एक लोकेशन है श्रीलंका में, मतलब श्रीलंका में भी इसका एक स्टेशन है। बांग्लादेश में इसके 2 स्टेशन हैं। मतलब इस हिसाब से ये मल्टीनेशनल कंपनी भी हैं। आउटसाइड इंडिया में भी इसके अपने स्टेशन हैं। जो इसके फ्यूचर गोल्स का अगर हम देखेंगे तो 2023 तक इनका एक टारगेट है कि हम 130 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना चाहते हैं। मतलब ये 130 गीगावाट 2032 तक ये अपना 130 गीगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेंगे, इसके काबिल हो जाएंगे। इसकी जो फ्यूचर प्लान्स हो रहे हैं कि ये ग्लोबल जाना चाहते हैं, मतलब ये दूसरे देशों में भी अपना फुटप्रिंट डालना चाहते हैं, अपनी प्रेजेंस दिखाना चाहते हैं। इसके लिए इसने MOM साइन किया है, किसके साथ, श्रीलंका गवर्नमेंट के साथ भी साइन किया है। जो इनकी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, उस बांग्लादेश का जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, साइक्लोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, उसके साथ भी MOM साइन किया है। इसी के साथ इसने MOM नाइजीरिया के साथ भी है साइन किया, नाइजीरिया गवर्नमेंट के साथ भी उसने एक MOM साइन किया है फॉर सेटिंग द पावर प्लांट। इस तरह इन्होंने जापान के साथ भी एक MOM साइन किया है फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सपर्टाइज इन द बिजनेस। मतलब बिजनेस में जो आपकी जो ये पावर जनरेशन की जो एक्सपर्टाइज है, इसमें जो टेक्नोलॉजी है वो आपस में ये शेयर करेंगे। इन्होंने वो जापान के साथ भी वो टाई अप कर लिया है। जापान की एक कंपनी किशु इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, उसके साथ इन्होंने ये टाई अप कर लिया है। ये इसके फ्यूचर प्लान्स हैं। अब हम इसकी बिजनेस रैंक देखेंगे। अगर हम बिजनेस रैंक 2017 की देखेंगे तो ये 58 थी। अभी हम इसकी बिजनेस रैंक जो पहुंच गई है वो 90 पहुंच गई। मतलब बहुत अच्छी ग्रोथ दिखा के, बहुत से लोगों का विश्वास जीत के इसने अपनी बिजनेस रैंक बढ़ा दी। जो एनालिस्ट की सजेशन है, 88% एनालिस्ट सजेस्ट कर रहे हैं कि इस स्टॉक को आप बाय कर सकते हो। जो इसके कंपटीटर्स हैं वो JSW एनर्जी है, अदनानी पावर है, कलकत्ता इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। ये हैं इसके मेन कंपटीटर। इसके अदर कंपटीटर्स आप तुमको देखने हैं वो पावर ग्रिड भी है, टाटा पावर भी है, ये भी इसके कंपटीटर्स हैं। मगर मैं इनके साथ इसको अभी कंपेयर कर रहा हूँ। अगर हम इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ, इनके कंपटीटर्स के साथ, अगर हम एनटीपीसी का एक साल का रेवेन्यू देखेंगे वो 34.87% है।
जबकि 5 ईयर्स का इसका रेन्यू है वो -2.4% है। इसने 2021 में इसने 2 बार डिविडेंड दिया है। वो किसके हिसाब से दिया है? ₹3 पर शेयर के हिसाब से एक बार, दूसरी बार दिया है ₹3.15 पर शेयर के हिसाब से दिया है। अभी इन्हें रिसेंटली डिविडेंड दिया है ₹4 पर शेयर के साथ, जो February 3 को इन्होंने दिया था 2022 में। इसका जो PE रेशो अभी चल रहा है वो 8.89 चल रहा है और प्राइस अभी चल रहा है 134.2। इसी तरह JSW एनर्जी का अगर आप 1 साल का रिटर्न देखोगे वो है 320.55% और 5 साल का रिटर्न है 374.12%। और इसने जो डिविडेंड दिया है, एक बार दिया है साल में, वो है ₹2 पर शेयर के हिसाब से दिया है। इसका जो अभी PE चल रहा है वो 61.39 चल रहा है और जो इसका कॉस्ट है अभी प्राइस, जो इसका मार्केट प्राइस है शेयर का, वो है 297.75। इसी तरह अदनानी पावर लिमिटेड का है, आप देखोगे तो उसका जो 1 साल का रिटर्न है वो है 107.55%। इसी तरह है 5 साल का रिटर्न देखोगे 191.8% है। इसने कोई डिविडेंड नहीं दिया है। अभी इसका जो PE रेशियो चल रहा है वो 32.97 चल रहा है और इसका जो प्राइस चल रहा है अभी 108.55 है। CESS लिमिटेड जो है, यानी कि जो कलकत्ता इलेक्ट्रिसिटी स्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड है, तो उसका जो 1 साल का रिटर्न है वो है 36.29% और 5 साल का रिटर्न है 7.4%। जो इसने भी 1 साल में 2 बार डिविडेंड दिया है। एक बार ₹40 के हिसाब से दिया है, ₹45 पर शेयर दिया है, दूसरी बार दिया है ₹4.5 पर शेयर। नहीं, ये 2020 में दिया था ₹25 पर शेयर और 2022 में दिया है 4.50 पर शेयर। अभी इसका जो PE रेशो चल रहा है वो 8.87 चल रहा है और इसका जो प्राइस चल रहा है वो अभी 83 चल रहा है। अगर हम इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो इसके सपोर्ट है 129.83 पर, दूसरा सपोर्ट है 117.62 पर, तीसरा सपोर्ट है 98.32 पर। जो इसकी रेजिस्टेंस चल रही है वो है 149.133, दूसरी रेजिस्टेंस है 156.22 और चौथी रेजिस्टेंस है थर्ड रेजिस्टेंस है 175.52। ये 3 रेजिस्टेंस है इसके और ये है 3 इसके सपोर्ट्स। अगर हम इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर नज़र डालेंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हिसाब से इसने ईयरली जो ग्रो किया है, इसका रेन्यू जो ग्रो है वो 9.6% के हिसाब से ग्रो है, जबकि इस इंडस्ट्री का जो पावर से इलेक्ट्रिसिटी पावर की जो इंडस्ट्री है उसका रेन्यू ग्रो हुआ है 5.3%। मतलब इसका जो रेन्यू वो पावर इंडस्ट्री की रेन्यू से ज़्यादा तेज़ ग्रो हो रहा है। इसी तरह अगर इसका नेट इनकम देखेंगे वो है नेट इनकम देखेंगे किस हिसाब से ग्रो हुआ है वो 6.26% के हिसाब से है, जबकि इसकी इस जो इंडस्ट्री है, पावर इंडस्ट्री है, इसका जो नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है वो 4.47% से। यहाँ से भी इसके बेहतरीन रिजल्ट दिखा रहे हैं कि इसका इनकम एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा तेज़ ये ग्रो हो रहा है। इसका जो 5 साल का मार्केट शेयर है वो 54.12% से बढ़ के कहाँ पहुँच गया 66.11%। यहाँ पर मार्केट शेयर इसका बढ़ गया है। यहाँ पर मार्केट शेयर बढ़ने का मतलब ये होगा कि जो इसके कंज्यूमर्स है उसको उनको इनकी सर्विस अच्छी मिल रही है, इसका सर्विस अच्छी बेटर हो रही है, दिन ब दिन इसकी सर्विस ठीक हो रही है। अगर हम टोटल रेवेन्यू की बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ फिगर्स हैं वो 83,000 करोड़ था 2017 में और 2018 में था 93,000 करोड़। 2019 में था 1,03,000 करोड़ था, तो 2020 में 1,17,000 करोड़ था, 2021 में 1,18,000 करोड़ उसका रेवेन्यू था। जो प्रॉफिट था वो 10,000 करोड़ उसका था 2017 में, 2018 में भी 10,000 थोड़ा सा कम हुआ है, 2019 में 13,000 करोड़ का था, 2020 में 11,000 करोड़ का था और 2021 में वो है 14,000 करोड़। अगर हम इसका डेबिट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे वो 1.18 था 2017 में, फिर वो बढ़ के 1.27 हो गया है 2018 में, फिर से बढ़ के वो 2009 में 1.58 हो गया है और फिर से बढ़ के 1.73 हो गया है किसमें 2020 में, फिर थोड़ा सा डिक्रीज हो गए 1.7 हो गया है। यहाँ पर थोड़ा सा डेबिट टू इक्विटी रेशियो थोड़ा सा डिक्रीज हो गया है। ओवरऑल अगर हम देखेंगे 5 साल में इसका डेबिट टू इक्विटी रेशियो वो इंक्रीज हो गया, मतलब इस पर कर्जे चढ़ रहे हैं। ये चीज़ आप नोट में अपने दिमाग में रख दीजिए। अगर हम इसकी प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे वो है 51 प्रमोटर्स की होल्डिंग क्या है 51
17.10% है। इस तरह म्यूचुअल फंड्स की जो होल्डिंग्स हैं वो है 17.75%। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स की जो होल्डिंग है वो 13.16% है। फॉरेन इंस्टीट्यूट्स की जो होल्डिंग है वो 14.54% है। रिटेलर्स की जो है वो 3.4% है। तो अगर हम इसकी टेक्निकल इंडिकेटर्स देखेंगे तो RSI जो भी चल रहा है वो 57.8 चल रहा है। MACD जो टिबेट्स 26 का वो चल रहा है 5.07 चल रहा है। मूविंग एवरेज 200 चल रहा है 110.94। ये है इसके टेक्निकल इंडिकेटर्स। थैंक यू।